स्वागत है आपका मगर इस पर तारीख आज हो गई है 5 नवंबर 2022। दिन है शनिवार, हिंदी तिथि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर से दबा दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं आज के दिन का महत्व। तो हिंदू धर्म में आज का दिन यानी शनिवार शनिदेव को समर्पित है। शनि के प्रकोप से बचने के लिए आज के दिन शनिदेव की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जब शनिदेव किसी जातक पर प्रसन्न होते हैं तो उसके सभी कष्टों को दूर कर देते हैं। धार्मिक शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। वही शनिदेव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों की तरफ। तो पहली बड़ी खबर देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने दिया है झटका। आधार के जरिए एक से अधिक ट्रांजैक्शन पर देना होगा चार्ज। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को बहुत बड़ा झटका दिया। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पोस्ट ऑफिस में आधार इनबिल्ट पेमेंट सिस्टम यानी ईपीएस से ट्रांजैक्शन चार्ज में संशोधन कर दिया है। दरअसल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की वेबसाइट पर एक अधिसूचना के अनुसार ये जो चार्जेस है वो 1 दिसंबर 2022 से प्रभावी है। इसके तहत ग्राहकों को यानी कस्टमर्स को एक से अधिक ट्रांजैक्शन करने पर शुल्क देना होगा। इसमें पोस्ट ऑफिस से आधार के जरिए पैसा निकालना और जमा कराना और मनी स्टेटमेंट लेना शामिल है। वह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है कि अगर आप एक महीने में एक से ज्यादा एईपीएस ट्रांजैक्शन तक यहाँ पर करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कोई शुल्क यहाँ पर नहीं देना होगा। यानी एक से ज्यादा एईपीएस ट्रांजैक्शन तक यहाँ पर करते हैं तो आपको ऐसी स्थिति में कोई शुल्क नहीं देना होगा। यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की ओर से जानकारी दी है। वही इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के सर्कुलर के मुताबिक इस सीमा के बाद कस्टमर्स को प्रत्येक कैश जमा और निकासी पर 20 रुपए प्लस जीएसटी के रूप में देना होगा। वही कस्टमर मनी स्टेटमेंट की मांग करते हैं तो आपको 5 रुपए प्लस जीएसटी का चार्ज यहाँ पर देना होगा। नहीं 5 रुपए और जीएसटी का जो चार्ज है वो आपको देना होता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो रेलवे ने दी है राहत। अब फेस्टिव सीजन के बाद घटाया है प्लेटफॉर्म टिकट का दाम। फेस्टिव सीजन खत्म होते ही रेलवे ने लोगों को बड़ी राहत दी है। दरअसल अब उत्तरी रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के रेट को फिर से कम कर दिया है। वह दिवाली और छठ पूजा के कारण रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया था। अब ये फिर से पुराने रेट पर ही यानी 10 रुपए में अब प्लेटफॉर्म टिकट जो है वो उपलब्ध होगा। आपको बता दें कि फेस्टिव सीजन में भारी संख्या में यात्री की भीड़ को स्टेशन पर नियंत्रित करने के लिए रेलवे की ओर से प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क बढ़ाने का फैसला किया गया था। वह सामान्य दिनों में ये 10 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से लिया जाता है, जबकि त्योहारों के समय इसे बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया जाता है। वही उत्तरी रेलवे के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रेखा शर्मा ने आधिकारिक बारे में बताया है कि मंडल के कुल 14 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क जो है कम कर दिया गया। इसमें लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या कैंट, अयोध्या जंक्शन और इसके अलावा अकबरपुर, शाहजहांगंज और इसके अलावा जौनपुर, सुल्तानपुर, बरेली और भदोई और प्रतापगढ़ और उन्नाव जंक्शन शामिल है। वही दिवाली और छठ त्योहारों के कारण दक्षिणी रेलवे ने भी स्टेशनों पर कम भीड़ को कम करने के लिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों के कई स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के शुल्क को बढ़ा दिया था। वह दक्षिण रेलवे ने चेन्नई और आसपास के इलाकों में 8 प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के शुल्क में बढ़ोतरी की थी। मंडल 1 अक्टूबर से प्लेटफॉर्म टिकट का शुल्क 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया था। इसे 31 जनवरी 2023 तक के लिए लागू किया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। तो खाद्य तेलों की थोक कीमतों में बढ़त, जाड़े और शादियों की सीजन की मांग बढ़ने से संकेत के है असर। विदेशी बाजारों में गिरावट का रोक के बावजूद भी शादी और विवाह और जोड़ों की मांग बढ़ने के कारण दिल्ली तेल बाजार में कल सरसों, सोयाबीन तेल, तिलहन और बिनौला के तेल की कीमतों में सुधार देखने को मिला है। वही मूंगफली की नई फसल बाजार में आवक बढ़ने से तथा विदेशी निर्यात मांग बढ़ने के बीच तेल, तिलहन तथा सीपीओ और पॉमलेन सहित अन्य कीमतों जो अन्य की कीमत है उसमें पिछले स्तरों पर यहाँ पर रही है। वे कॉर्पोरेट सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज में लगभग 2% की गिरावट है, जबकि शिकागो एक्सचेंज कल रात लगभग 3% मजबूती के साथ बंद हुआ था, जो फिलहाल 2% कमजोर है। वही सूत्रों ने कहा है कि मलेशिया और शिकागो एक्सचेंज में गिरावट का रुख के बावजूद भी देश की मंडियों में मूंगफली की आवक बढ़ने के बीच निर्यात मांग और जाड़े की मांग बढ़ने से मूंगफली तेल की कीमतों में जो कीमत है वो पूर्व स्तर पर ही बनी रही है। वह सूत्रों ने कहा है कि पॉमलन जो है वो तेल का भाव सस्ता होने की वजह से भारत के साथ विदेशों में भी जो पाम तेल है उसकी मांग बढ़ी है। वह 4 माह पूर्व पॉमलन तेल का भाव $2150 प्रति टन हुआ करता था, वह अब घटकर 1600 यहाँ पर जो है अभी
$1060 प्रति टन रहे, जैसी कारण इसकी मांग बढ़ी है। बात करते हैं अगली खबर की, तो दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला देखिए। दिल्ली में आज से प्राइमरी स्कूल बंद, 50% सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली सरकार के ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी GRAP के अंतिम चरण लागू होने के बाद सरकार ने कई फैसले लिए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को रोकने के लिए कई उपाय अपना रही है। वह इसकी निगरानी के लिए एक समिति का गठन यहाँ पर दिल्ली सरकार ने किया है, ये उन्होंने कहा है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि आज से यानी उन्होंने कहा है कि स्कूलों को बंद करने का आदेश यहाँ पर जारी किया है, यानी आज से यानी 5 नवंबर से सारे स्कूलें जो है वो 5वीं तक की जो स्कूल है प्राइमरी स्कूल है वो बंद होगी। इसके साथ ही 50% कर्मचारी जो है वो घर से ही काम करेंगे। वे निजी कार्यालयों में भी इसका अनुसरण करने की सलाह दी गई है। वही दिल्ली में हॉटस्पॉट पर वायु प्रदूषण को रोकने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन यहाँ पर किया जाएगा। वही 50% दिल्ली सरकार के कर्मचारी घर से ही काम करें और निजी कार्यालयों को भी ये नियम पालन करने की सलाह दी गई है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण विरोधी प्रतिबंधों के क्रियान्वयन की निगरानी करने के लिए 6 सदस्यों का जो पैनल है वो गठन, जैसे सदस्यों के पैनल का जो गठन है वो यहाँ पर किया है। वही प्राइमरी स्तर के सभी स्कूलों को आज से बंद करने का फैसला यहाँ पर लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान में राशन की दुकानें होगी हाईटेक, लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ेगी गहलोत सरकार। राजस्थान की गहलोत सरकार हर वर्ग को फायदा पहुंचाने पर काम कर रही है। अब सरकार ने तय किया है कि प्रदेश के सभी जरूरतमंद लोगों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जाएगा ताकि उन्हें आसानी से राशन जो है वो उपलब्ध हो सके। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि खाद्य सुरक्षा योजना में जरूरतमंद लोगों को अधिक से अधिक यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं उनका नाम जोड़े जाए। उन्होंने खाद्य सुरक्षा योजना के नाम जोड़ने के लिए एक पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण की जो प्रक्रिया से शीघ्र पूरी करने के निर्देश यहाँ पर दिए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो मुंबई वासियों को लगा है महंगाई का झटका, महानगर गैस ने बढ़ाए हैं CNG और PNG के दाम। मुंबई वासियों को महंगाई का तगड़ा झटका लगा। दरअसल महानगर गैस लिमिटेड ने आज रात से यानी 5 नवंबर से ही CNG और PNG के दामों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया, यानी जो बढ़ोतरी है वो करने का फैसला लिया है। वही महानगर गैस लिमिटेड ने CNG के दामों में 3.5 रुपए प्रति किलो और पाइप गैस यानी PNG के दामों में 1.5 रुपए प्रति यूनिट बढ़ाने का ऐलान यहाँ पर किया है। वही महानगर गैस लिमिटेड ने घरेलू के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में प्राकृतिक गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद ये फैसला किया है। फिलहाल महानगर गैस लिमिटेड की वेबसाइट के मुताबिक मुंबई में CNG 86 रुपए प्रति किलो और PNG 52 रुपए और 50 पैसे प्रति यूनिट में सप्लाई किया जा रहा है। इससे पहले कंपनी ने अक्टूबर 2022 में CNG और PNG के दाम बढ़ाने का फैसला किया था, जब CNG 6 रुपए प्रति किलो और PNG के दामों में 4 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। दरअसल 1 अक्टूबर 2022 से सरकार ने घरेलू प्राकृतिक गैस के दामों में 40% बढ़ोतरी करने का फैसला किया था। वह प्राकृतिक गैस की कीमतों को $6.1 प्रति जो MMBTU है उससे यहाँ पर बढ़ाकर $8.57 प्रति MMBTU कर दिया गया है। इससे पहले 1 वर्ष पहले अप्रैल 2022 यहाँ पर इससे पहले इसी वर्ष यहाँ पर अप्रैल में प्राकृतिक गैसों के दामों में बढ़ोतरी की गई थी, यानी लगातार ये बढ़ोतरी अब की जा रही है। बात करते हैं अगली खबर की, तो LPG गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर देखिए। LPG गैस सिलेंडर पर मिल रहा है 20% तक का कैशबैक। अगर आप भी LPG गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं तो आपको 20% तक का कैशबैक मिल सकता है। दरअसल पिछले कई सालों में रसोई गैस सिलेंडर के प्राइस में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऐसे में लोगों को इस कारण लागत जो है वो यहाँ पर लोगों को इस कारण लगता महंगाई का झटका यहाँ पर लग रहा है। ऐसे में अगर आपको गैस बुकिंग करते वक्त 20% का जबरदस्त डिस्काउंट मिल जाए तो इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। दरअसल देश में बढ़ते डिजिटलाइजेशन के साथ ऐप के जरिए गैस बुकिंग करने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। आजकल बहुत से लोग फ्रीचार्ज, बजाज फर्नीसेव और इसके अलावा दूसरे जो ऐप से उनके द्वारा रसोई गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। अपने तरफ से ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कंपनियां कई तरीके ऑफर यहाँ पर दे रही है। इसमें अभी फ्री चार्ज है और बजाज फिनिशर दोनों ने यहाँ पर ऐप के जरिए बुकिंग करने पर जो डिस्काउंट है तगड़ा डिस्काउंट देने का ऑफर यहाँ पर दे रही है। दरअसल अगर आप भी इन ऑफर्स का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको फ्री चार्ज का जो ऐप है वो डाउनलोड करना होगा और उस फ्री चार्ज से आप अपना अगर गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको
20% अधिकतम कैशबैक, 200 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिल सकता है। ये ऐप आपको भारत गैस, BPCL, HP गैस और इंडियन गैस तीनों बुकिंग की सुविधा यहाँ पर देता है। यानी अगर आप पहली बार फ्री चार्ज से अगर ऐप से बुकिंग करेंगे तो 200 रुपये तक का कैशबैक आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो भारत में गेमिंग मार्केट 2.6 अरब डॉलर पहुंचा, 5 साल में 4 गुना होगा इजाफा। देश में हर दूसरे और तीसरे व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फोन आसानी से देखा जा सकता है। ज्यादातर युवाओं को मोबाइल गेम्स खेलने की आदत होती है, जिसे लेकर नया जो अपडेट है वो देश में निकलकर सामने आ रहा है। दरअसल भारत में गेमिंग मार्केट जो है वो 2.6 अरब के पार पहुंच गया है। भाई भारत में गेमिंग मार्केट की मौजूदा वृद्धि जो है वो 27% बढ़ गई है। भाई 5 साल यानी 2027 के बाद ये जो है वो 8.6 अरब डॉलर मार्केट, भारत की जो गेमिंग मार्केट है बन सकती है। वही भारत में गेमिंग पर आधारित कैपिटल फंड वेंचर लुमिनिकाई जो इसकी एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार वित्त वर्ष 2022 में देश में 50.7 करोड़ गेमर्स थे, जिनमें 12 करोड़ गेमर्स ऐसे हैं जो गेम के लिए पैसे का भी भुगतान करते हैं। वही कंपनी का कहना है कि 12% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के साथ वित्त वर्ष 2025 तक गेमर्स की संख्या भारत के अंदर 70 करोड़ पहुंच जाएगी। वही भारतीय गेमर्स सप्ताह का औसतन यहाँ पर 8.5 घंटा जो है मोबाइल में गेम खेलने में बिता देते हैं। वही बता दें आपको कि साल 2022 में भारत में 15 अरब नए गेम डाउनलोड यहाँ पर किए गए हैं। 15 अरब गेम नए डाउनलोड यहाँ पर प्ले स्टोर से और दूसरे सभी स्टोर से वहां से हुए हैं। साथ ही भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल गेम खेलने वाला देश बन गया। बता दें आपको कि इस समय देश में 900 गेमिंग कंपनियां भारत में काम कर रही है। भारत में इस साल नए गेम खेलने वालों की संख्या जो है वो 50 करोड़ पार गई है, जबकि पिछले साल इनकी संख्या 45 करोड़ थी। बात करते हैं अगली खबर की। तो पंजाब नेशनल बैंक ने पेंशनर्स को दी है खुशखबरी। अब PNB के डोर स्टेप बैंकिंग के जरिए फ्री जमा करवा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। पंजाब नेशनल बैंक ने करोड़ों पेंशनर्स के लिए यहाँ पर अच्छी खबर दी है। दरअसल अक्टूबर महीने खत्म होने आ गया है और नवंबर का महीना शुरू होने वाला है। ऐसे में नवंबर का महीना शुरू हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर देश भर के करोड़ों पेंशनर्स इस महीने अपना जो सालाना लाइफ सर्टिफिकेट है, जो जीवन प्रमाण पत्र है, वो जमा कराएंगे। हालांकि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है EPS स्कीम, उसके पेंशनर्स को एक राहत है कि वे 1 साल के अंदर कभी भी यहाँ पर जो जीवन प्रमाण पत्र है वो जमा करा सकते हैं। वही आप लाइफ सर्टिफिकेट को कई तरीके से जमा करा सकते हैं। वही ट्रेजर बैंक ब्रांच, कॉमन सर्विस सेंटर और पोस्ट ऑफिस में जाकर आप लाइफ सर्टिफिकेट जमा करा सकते हैं। वही पेंशनर सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक सहित 12 बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो है सबमिट कर सकते हैं। वह डोर स्टेप सर्विस के लिए यहाँ पर कई बैंकों को फीस यहाँ पर देनी पड़ती है। वही इस बीच पंजाब नेशनल बैंक ने बताया कि उसके डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के जरिए लाइफ सर्टिफिकेट में यहाँ पर जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो फ्री में सबमिट कर सकते हैं। ये सुविधा जो है 1 अक्टूबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक मिलेगी। पंजाब नेशनल बैंक ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी। आपको बता दें कि पेंशनर्स पर लाइफ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए स्वयं उनको अब जाने की जरूरत नहीं है। लाइफ सर्टिफिकेट स्वयं ऑनलाइन भी जनरेट किया जा सकता है। केंद्र सरकार की जो सर्टिफिकेट का जो पोर्टल है जीवन प्रमाण पत्र .gov.in, इस पर आप जिस तरीके से अपना जो सर्टिफिकेट है वो जहाँ पर जो सर्टिफिकेट है उसे जनरेट कर सकते हैं। आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन के जरिए डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट किया जा सकता है।